साथियों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान लगाओ, लोगों की बातों पर नहीं। क्योंकि आपकी बातों से आपको दुनिया नहीं पहचानती है, आपके काम से आपको दुनिया पहचानती है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं ही सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी की 19 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ का भारत का अगला उपराष्ट्रपति होना तय है, वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ का भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय है, वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। यह है पहले क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगदीश धनखड़ 1989 से 1991 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, वह 1993 से 1998 के दौरान 10वीं किशनगढ़ राजस्थान से विधानसभा के पूर्व सदस्य भी थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह है आज के करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत 20 जुलाई 2019 को जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त करते हुए वारंट जारी किया। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के करंट अफेयर सेशंस के 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह है आज की करंट अफेयर सेशंस का 2 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता? इमेज देख के आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु ने। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, पीवी सिंधु ने अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने सिंगापुर ओपन में फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की वंग जी को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, 2019 में विश्व कप चैंपियन जीतने के बाद यह उनका पहला 500वां खिताब है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन से है, भारत के किन 2 राज्यों को टाइम मैगजीन के विश्व के 2022 के महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद और केरल। यह है अहमदाबाद और यह है केरल। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम पहले अहमदाबाद की बात करेंगे। अहमदाबाद भारत में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, अहमदाबाद भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद केरल की। केरल का पहला पॉइंट है, केरल सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता के मामले में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, केरल में महिलाओं की साक्षरता दर पूरे एशिया में सबसे अधिक है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के करंट अफेयर सेशंस के। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? यह है नेल्सन मंडेला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई को। इसी के साथ साथ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शक्ति
और स्वतंत्रता की लड़ाई में मंडेला के पूर्व योगदान को मान्यता देते हुए नवंबर 2009 में इस दिन का शुभारंभ किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह दिन मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में 2014 में UNGA ने मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की। इसी पॉइंट के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह है नेक्स्ट पॉइंट, मंडेला को अक्टूबर 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 2013 में 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और शांति के अंतर्राष्ट्रीय परावर्तक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले नेता थे। यह है 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। जन्म वर्ष 1918 में 18 जुलाई को हुआ था। वह चीफ हेनरी मंडेला के पुत्र थे। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज की करंट अफेयर्स का 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, वाराणसी, काशी। इसी के साथ साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानेंगे हम लोग। बीजिंग मुख्यालय वाला शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसमें कौन कौन शामिल है? रूस शामिल है, चीन शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, तजाकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और किर्गिस्तान शामिल है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन, किस देश के नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। यह है नौसेना प्रमुख। इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरीश कुमार हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह 25वें नौसेना प्रमुख हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के करंट अफेयर सेशंस के 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे आज के करंट अफेयर सेशंस का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, बैंक इंडोनेशिया और किस भारतीय बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इमेज देख के समझ गए होंगे, ये हैं RBI के गवर्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RBI ने। इसी के साथ साथ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिकांत दास। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक इंडोनेशिया गवर्नर पेरी वारजियो। इसी के साथ साथ 7 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तीय पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया था। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन, कौन बने REC लिमिटेड के निर्देशक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, VK सिंह। यह है BK सिंह। BK सिंह REC लिमिटेड के निर्देशक नियुक्त हुए। इसी के साथ साथ देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, BK सिंह ने
REC लिमिटेड के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 8 नंबर क्वेश्चन के, बीके सिंह के पास IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए IOA ने रिक्त स्थान सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है IOA ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है IOA ने। यह हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इसी के साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रीय मंडल खेलों 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटिश शहर में होगा। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है 9 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, टीम इंडिया 15 खेल विषयों के साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी में 4 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेगी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नए टैक्स पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा किया? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसी के साथ साथ देखते हैं लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है जिसमें संयुक्त प्रबंधक निर्देशक कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? दीपक गुप्ता। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का, अक्टूबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा था कि सभी बैंकों को सरकारी व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति देने की घोषणा के बाद करों के लिए संग्रह भागीदार के रूप में अनुमोदन प्राप्त करने वाला यह पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ लास्ट क्वेश्चन के साथ आज की करंट अफेयर सेशन समाप्त होती है। और पूरी करंट अफेयर सेशन लेने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और डेली करंट अफेयर सेशंस को जरूर लेते रहें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और यहीं से कई एग्जामों में सीधे रूप से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आज के करंट अफेयर सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।